बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे मैटर एंड इट्स स्टेट्स। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न इंट्रोडक्शन टू मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, प्लाज्मा एंड अदर स्टेट्स एंड द चेंजेस ऑफ स्टेट्स, काइनेटिक थ्योरी, फेज डायग्राम एंड डेली लाइफ एप्लीकेशंस। सो लेक्चर को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। अगर आप 9th-10th मैट्रिक यानी एफएससी के स्टूडेंट्स हैं और आपको समझ नहीं आ रही है मैटर की और इसके काइंड्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज मैटर। मैटर इज हैज अ वेट एंड इज मेजर्ड इन केजी जी एम जी, यानी कि मैटर जो है इसका अपना वेट होता है और इसको किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में हम जो है वो मेजर कर सकते हैं। इट्स ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर टेक अप वॉल्यूम इन 3 डायमेंशंस। इट्स मेड all matter is composed of tiny atoms and molecules. Matter contain internal energy that is kinetic plus potential energy. अब हम बात करते हैं कि मैटर वर्सेस नॉन मैटर। वाटर इज मैटर, एयर इज मैटर, वुड, आयरन, सैंड, ह्यूमन बॉडी, रॉक्स एंड प्लांट्स, दीज ऑल आर मैटर। लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, शैडो, थॉट्स, ग्रेविटी एंड ड्रीम्स आर नॉन मैटर। अब हम बात करते हैं 4 स्टेट्स ऑफ मैटर की। सबसे पहले आता है सॉलिड, फिर आता है लिक्विड, फिर आता है गैस और फिर आता है प्लाज्मा। सॉलिड में क्या होता है? फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, लोएस्ट एनर्जी इसकी होती है। लिक्विड में क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉन फिक्स्ड शेप होती है, पार्टिकल जो इसके होते हैं स्लाइड पेस्ट ईच अदर एंड मॉडरेट एनर्जी होती है। गैस जो होती है उसमें कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, पार्टिकल्स मूव फ्रीली, हाई एनर्जी होती है। जो प्लाज्मा होती है इट्स आयोनाइज्ड गैस, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट फाउंड इन स्टार्स एंड लाइटनिंग। जो बिजली की चमक होती है, जो स्टार्स होते हैं उसके अंदर जो है वो प्लाज्मा होता है। ये नीचे अगर आप देखें तो सॉलिड स्टेट जो है इसके बारे में बताया गया है कि इसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हाई डेंसिटी होती है, इनकम्प्रेसिबल होती हैं, रिजिड स्ट्रक्चर होता है और इसकी एनर्जी जो होती है वो लो होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड की शेप की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी फिक्स्ड शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है जो कि चेंज नहीं होती अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड, जब तक इस पर कोई फोर्स अमल ना करे। इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी जो होता है वो फिक्स्ड होता है और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। डेंसिटी जो होती है वो हाई डेंसिटी होती है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, यानी कि क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें यानी इसको दबाया जो है वो वर्चुअली इनकम्प्रेसिबल होती हैं एज पार्टिकल हैव मिनिमल स्पेस बिटवीन, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा जो है वो मजबूती से जुड़े होते हैं कि इसको ज़्यादा आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। डिफ्यूजन की अगर बात करें, डिफ्यूजन इज वेरी स्लो इन सॉलिड एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। अगर हम इसकी थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो सॉलिड एक्सपेंड स्लाइटली व्हेन हीटेड एज वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते हैं। अगर हम सॉलिड की टाइप्स के बारे में बात करें तो सॉलिड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होते हैं और एक अमॉर्फस होते हैं। क्रिस्टलाइन में सॉल्ट आता है, डायमंड आता है, आयरन आता है, गोल्ड आता है, आइस आती है और क्वार्टर्स आता है, जबकि अमॉर्फस में ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वैक्स एंड जेल ये सारी जो है वो अमॉर्फस सॉलिड होती हैं। अगर हम इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखें तो रॉक, स्टोन्स, मेटल्स, वुड, डायमंड, ब्रिक्स, आइस, बुक पेपर एंड सिरेमिक्स ये सारी क्या हैं जो है वो सॉलिड की डेली लाइफ में एग्जांपल है। जैसे रॉक होती है तो वो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, मेटल जो है वो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन में यूज होती हैं, वुड है तो वो फर्नीचर है, फ्यूल है, डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सॉलिड है, ब्रिक्स बिल्डिंग के लिए होता है, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, बुक पेपर जो है वो वुड फाइबर्स के लिए यूज होता है, केमिक्स जो है पॉट्स, टाइल्स और चाइना वगैरह में यूज होता है। इसके की फैक्ट्स दिखाए गए हैं। सॉलिड हैव द लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी अमंग ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द डायमंड इन द hardest known natural solid with the hardest of the 10 and the particles in a solid vibrate among fixed position but don't move freely. The force of attraction between particles in solid is very strong. The melting point of ice is 0 और इसके बाद आता है the density in solid elements is the 22.559 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। सॉलिड कैन बी इलास्टिक लाइक प्लास्टिक, रबर एंड ब्रिटल, चाक एक्स्ट्रा, ठीक है जी। लिक्विड स्टेट्स की अगर बात करें, आई होप आपको सॉलिड स्टेट की समझ आ गई होगी। अब हम लिक्विड स्टेट की अगर बात करें तो जो लिक्विड होते हैं उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और नो फिक्स्ड शेप, फ्लोज फ्रीली, टेक्स कंटेनर शेप एंड सरफेस टेंशन हैज द विस्कोसिटी।
Properties of the liquid. Liquid have a fixed volume at constant temperature and pressure. It has not definite shape. Liquid takes shape of their container, adapting to any form. Fluidity. Liquids can flow from one place to another place due to particle movement. Surface tension की अगर बात करें तो surface molecules attract each other creating a skin like layer. Viscosity की बात करें तो resistance to flow. Honey is more viscous than the water. उसके बाद आता है कैपिलरी एक्शन. लिक्विड कैन राइज इन नैरो ट्यूब्स अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्यू टू एडेशन. ठीक है जी. उसके बाद अगर इसकी हम विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की बात करें तो वाटर जो होता है वो स्ट्राइडर इंसेक्ट वॉक ऑन वाटर. नीडल फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस. वाटर फॉर्म स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स. सोप बबल मेंटेन राउंड शेप. मरकरी फॉर्म बीट शेप ऑन द ग्लास. विस्कोसिटी की अगर बात करें तो विस्कोसिटी में वाटर है लो है, मिल्क जो है लो मीडियम है, वेजिटेबल ऑयल मीडियम है, हनी हाई है और पिच वगैरह जो होती है वो वेरी हाई होती है. ठीक है. इसकी एग्जांपल अगर डेली लाइफ में हम बात करें तो वाटर है, ब्लड है, पेट्रोल है, हनी है, मर्करी है, जूस है, शैम्पू है और सी वाटर है. इसी तरह इसी के की फैक्ट्स हैं. वाटर इज द ओनली सब्सटेंस दैट नेचुरली एग्जिस्ट इन ऑल थ्री कॉमन स्टेट्स. वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. Liquid are nearly incompressible, only slightly less so than solid. The Dead Sea in the densest natural occurring liquid on the Earth's surface. Blood is about 4 times more viscous than the water. Honey has 10,000 times the viscosity of the water at room temperature. Capillary actions allow water to travel up to 100 meter in tall tree. फिर आती है हमारे पास गैस स्टेट. नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, हाई एनर्जी, एक्सपैंड टू फील कंप्रेसिबल एंड फास्ट डिफ्यूजन. सेम लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस. Gases fill the entire volume of any container they are placed in. And next is no definite shape. Gases expand or compress to full available space completely. Gas particles are far apart to large volume reduction is possible. Rapid diffusion. Gas mix quickly and spread due to their high kinetic energy. Low density. Gases have very low density since particles are the spread far apart. Next है जी exert pressure. Gas particles collide with container walls creating pressure. Same like gas law at the glance. Boyle's law at the constant temperature, pressure and volume are inversely proportional. Charles law at constant pressure, volume is directly proportional to the temperature. And the Gay-Lussac law at constant volume, pressure is directly proportional to the temperature. Ideal gas law combines all gases law. ये इसकी जो इक्वेशन है उसके मुताबिक होते हैं. ठीक है जी. नीचे पी है जी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर इन केल्विन है एंड मोल्स जो है वो आर गैस ये है कांस्टेंट है. एग्जांपल्स ऑफ द गैसेस इन डेली लाइफ. एयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नेचुरल गैस है, वाटर वेपर है और ओजोन है. इस तरह इसके की फैक्ट्स भी हैं. ठीक है जी. At 0 degree Celsius, यानी at 1 atmosphere temperature, 1 mole of an ideal gas occupies 22.4 liter. The speed of the gas molecule at room temperature is 500 meter per second. Absolute zero is where gas molecules stop moving. Hydrogen is the lightest gas. ठीक है जी. और उसके बाद है नोबल गैसेज हैं. इसमें भी ये सारी जो हैं वो आर कॉल्ड इनर्ट बिकॉज दे आर डोंट रिएक्ट. ग्रीन हाउस गैसेज हैं, trap heat and cause global warming. Oxygen have a boiling point 183 minus 183 degree centigrade and become liquid at the room temperature. Air at sea level exert ये टेम्परेचर है 1 atmosphere of the atmospheric pressure. ठीक है जी. उसके बाद लास्ट वन है the plasma state. Plasma is the superheated ionized gas where electrons are stripped from atom creating a soup of free electrons and ions in the most abundant state of the matter in the universe. इसकी जो है वो एग्जांपल्स है द सन स्टार्स, लाइटनिंग है, नॉर्दर्न लाइट्स हैं, नियॉन साइंस हैं, प्लाज्मा टीवीज हैं और मेडिकल प्लाज्मा है. सेम जो है वो इसकी भी है. मीन्स कि अब देखें आप तो टेम्परेचर इसका मस्ट बी कूल्ड होता है टू विद इन अ बिलियंस ऑफ डिग्री ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो. क्वांटम बिहेवियर है, जो उसके बाद सुपर फ्लूइडिटी है, क्रिएटेड इन द लैब है, एप्लीकेशन है और फ्यूचर टेक्निक्स हैं. ठीक है जी. ये भी स्टेट्स ऑफ द मैटर का कंपैरिजन है. ये सारा जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है ये सारा इसका टेबल है. चेंजेस की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग जो होती है, मेल्टिंग में क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, इवेपोरेशन में लिक्विड गैस में चेंज होता है, कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में चेंज होती है और सब्लिमेशन में सॉलिड गैस में चेंज होता है और उसके बाद डेपोजिशन में गैस सॉलिड में चेंज होती है. ठीक है जी. आगे आता है हमारे पास मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट. मेल्टिंग में क्या होता है कि एब्जॉर्ब हीट होती है यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. अकर एट द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पार्शली ब्रेक होती हैं. आइस मेल्ट होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस.
आइस आयरन जो है वो मेल्ट होता है एट 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो है इसमें टंगस्टन जो है वो हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसके हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। फिर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें गैस रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, यानी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये इस पे अकर होता है। टेम्परेचर स्टे कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्रीजिंग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो भी बनती हैं। वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री पे, मर्करी फ्रीज होता है -38 डिग्री पे, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बराबर होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के। अगर हम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की बात करें, इवेपोरेशन में क्या होता है, हीट अब्सॉर्ब होती है और जिसमें अकर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैपेंस एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग इवेपोरेशन थ्रू आउट वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट सरफेस एरिया, फास्टर इवेपोरेशन होती है। विंड लो ह्यूमिडिटी, स्पीड इट अप होता है। अगर कंडेंसेशन की बात करें तो इसमें रिलीज हीट होती है और अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन होता है। ये कोई भी किसी भी टेम्परेचर पे स्टार्ट हो सकता है। क्लाउड फॉर्म बाय कंडेंसेशन, स्टीम कंडेंस बैक टू वाटर। कोल्ड ग्लास कलेक्ट वाटर ड्रॉपलेट्स यूज इन द डिस्टिलेशन प्रोसेस। अगर हम सब्लिमेशन की और डेपोजिशन की बात करें, सब्लिमेशन में क्या होता है, अब्सॉर्ब होती है हीट, अकर एट लो प्रेशर। ड्राई आइस होती है, आयोडीन होती है, पर्पल सॉलिड, पर्पल वेपर होते हैं। उसके बाद कपूर जो है वो सब्लिमेट स्लोली। फ्रॉस्ट ऑन फ्रोजन फूड इन फ्रीजर, यूज इन फ्रीज ड्राइंग फूड प्रोसेस। उसके बाद रिलीज होती है हीट डेपोजिशन में, रिवर्स अपोजिट ऑफ द सब्लिमेशन। स्नोफ्लेक्स फॉर्म बाय डेपोजिशन। फ्रॉस्ट form on cold surface. Ice crystalline on glass in water occur at temperature below 0 degree Celsius, used in thin film deposition techniques टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद एनर्जी हीट इन स्टेट चेंजेस में अगर हम बात करें तो ये देखें आपको एक दिखाया गया है। इसमें क्या है कि मेल्टिंग है, तो फ्रीजिंग है, वेपोरेशन है, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डेपोजिशन है। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए लर्नर्स होम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।